नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद इस वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आज हम स्टोक्स कर्ल थ्योरम सर्वप्रथम देखेंगे। स्टोक्स कर्ल थ्योरम गणितीय रूप में मैंने यह लिखी हुई है। Circulation around a closed path, that is line integral a dot dl is equal to surface integral of कर्ल a dot dl। अर्थात किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन कुछ परिबद्ध क्षेत्र पर अदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। इसका प्रूफ देखने के लिए एक क्लोज सरफेस हम ले रहे हैं सी, जिसके अंदर सदिश क्षेत्र ए परिभाषित है। इस सदिश क्षेत्र को हम कई सारे छोटे छोटे अल्फांसों में डिवाइड कर लें तो इस तरह के छोटे छोटे अल्फांस हमें प्राप्त होंगे। इन सब में बंद पथ के अनुदिश परिसंचरण है। इन स्मॉल परिसंचरण को मैं यहाँ डीसी से व्यक्त करूँगा। माना जो सदिश क्षेत्र का परिसंचरण है वो क्लॉकवाइज यहाँ मान के चलो। अतः जब भी हम क्रमागत दो पथ के अनुदिश रेखा समाकल लें, मान लीजिए के और एल के मध्य का रेखा समाकल लें, तो K2L A डॉट dl जस्ट अपोजिट होगा L से K के बीच के रेखा समाकलन, और इन अदर वर्ड्स A dot dl from K to L plus L to K A dot dl is always 0। अतः स्पष्ट है कि आंतरिक जो परिसंचरण है उन सबका सम सदैव 0 होगा। हमें केवल जो बाहरी भाग है उसका सर्कुलेशन प्राप्त होगा, क्योंकि सभी अल्फांसों में इस तरह से पथ उभयनिष्ठ रूप से प्राप्त होते हैं। अतः अल्फांसों के परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकल का योग बाउंड्री सी के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर होगा। अर्थात सर्कुलेशन अराउंड पाथ सी जो बाहरी बाउंड्री है ये इक्वल टू होगी प्रत्येक परिसंचरण अल्फांस के परिसंचरण के योग के बराबर। परंतु कर्ल की परिभाषा से हम जानते हैं कर्ल A डॉट एन इजिकल टू होगा
लिमिट डी ए टेंस टू 0 1 अपॉन डी ए circulation A dot A, or in other words circulation around DC। जो अल्पांश हमने लिए परिसंचरण के लिए DC, उन सब में से किसी एक का परिसंचरण कर्ल A डॉट एन डी ए के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि n और dA का जो प्रोडक्ट है वो एरिया के बराबर होगा, जो कि एक सदिश राशि है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल अराउंड DC A डॉट dl इज इक्वल टू कर्ल A डॉट dA। इस समीकरण 2 का जो मान है A डॉट dl अराउंड DC का, उसको यहाँ रखें तो हमें मिलेगा सर्कुलेशन अराउंड दी बाउंड्री C A डॉट dl इज इक्वल टू समेशन ऑफ कर्ल A डॉट dA अल्पांश DC से परिबद्ध क्षेत्रफल dA का मान अति अल्प है, अर्थात शून्य के निकट है। इस परिस्थिति में जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, जो कि स्टोक्स कर्ल थ्योरम है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी सदिश का बंद पथ के अनुदिश परिसंचरण या लाइन इंटीग्रल उस बंद पथ के द्वारा बने हुए सरफेस के जो एरिया है उसका कर्ल A का सरफेस इंटीग्रल के बराबर हो जाता है। जो स्टोक्स कर्ल थ्योरम है उसका बेसिकली उपयोग रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में और पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में बदलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं स्टोक्स कर्ल थ्योरम हमें कई जगह एक उपयोगी परिणाम देती है, परिस्थिति अनुसार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद डेल ऑपरेटर से आप परिचित हैं। मैंने एक वीडियो में आपको ग्रेडियंट जब निकाला था उस समय डेल ऑपरेटर इस्तेमाल किया था। डेल ऑपरेटर के साथ अदिश गुणनफल से डेल 2 हमको मिलता है, जिसको हम कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। इस प्रकार डेल तथा डेल 2 भौतिक में कहीं जगह उपयोग में आते हैं। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में इनका उपयोग होता है। अतः अब हम इन दोनों ऑपरेटर का अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मान है, जो वैल्यू है, वो लिखेंगे। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो डेल ऑपरेटर है उसकी वैल्यू होती है I डेल अपॉन डेल एक्स प्लस J डेल अपॉन डेल वाई प्लस K डेल अपॉन डेल जे। ये फार्मूला हमने ग्रेडियंट
कि सूत्र को स्थापित करते समय भी ज्ञात किया हुआ है, आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा। चूँकि लाप्लासियन डेल का डेल के साथ अदिश गुणनफल होता है, अतः आप आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जेड डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड करें तो जो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के टर्म हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। आई डॉट जे की जो क्रॉस टर्म्स हैं उसका मान 0 होगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं ट्रांसवर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट 0 होते हैं। अतः डेल टू की वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू होगी। इस प्रकार यदि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं और आपको डेल ऑपरेटर या लाप्लासियन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है तो आप इन सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात होती है तो हमको मालूम है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रो फाई और जेड से दिया जाता है, जहाँ रो रेडियस है सिलेंडर की, फाई एजीमुथल एंगल है और जेड जो है वो जेड एक्सिस में डिस्टेंस है। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डेल ऑपरेटर है उसकी वैल्यू दी जाती है रो यूनिट वेक्टर डेल अपॉन डेल रो प्लस फाई यूनिट वेक्टर 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल फाई प्लस जेड यूनिट वेक्टर डेल अपॉन डेल जेड। ये डेल है, डेल को डेल डॉट डेल करने पर हमको डेल टू प्राप्त होगा, जिसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल रो प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल फाई टू प्लस डेल टू डेल जेड। इस प्रकार यदि आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर या लाप्लासियन ऑपरेटर का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन सूत्रों का इस्तेमाल करना होगा। तत्पश्चात स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और फाई होते हैं, जहां आर आपको मालूम है पोजीशन वेक्टर है, थीटा जेड एक्सिस के साथ लिया गया एंगल है और फाई एक्स वाई जो सरफेस है उसमें एक्स के साथ लिया गया एंगल है। अतः आर थीटा फाई सिस्टम में डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो इस तरह से दी जाती है आर यूनिट वेक्टर डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा यूनिट वेक्टर 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस फाई यूनिट वेक्टर 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। सिमिलरली फॉर लाप्लासियन डेल डॉट डेल करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू है डेल टू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू डेल फाई टू। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर या लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू इस्तेमाल करनी हो तो इस तरह से जो फार्मूला है उनका आप इस्तेमाल करें, जिससे सुविधाजनक स्थिति में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। अतः डेल ऑपरेटर और
लाप्लासियन ऑपरेटर का विभिन्न कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वैल्यू दी जाती है वो मैंने आपको यहाँ बताई। आज का मेरा वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।